कक्षा 9वीं के मेरे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने निर्माणों के पावन युग में वाजपेयी जी ने हमें बड़ा अच्छा संदेश दिया है। सागर का उदाहरण उन्होंने दिया है। सागर संघर्ष को पार करते हुए, मझधारों को पार करते हुए किस प्रकार हमें खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपना अस्तित्व जगह पर रखने को वह तैयार हो जाता है। उसी प्रकार वह साहसी व्यक्ति का उदाहरण भी उसके द्वारा हमें देना चाहते थे और यह अध्ययन हमने किया है। आज हम जो परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, जो पद हम पढ़ेंगे, उनसे वह हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 37, निर्माणों के पावन युग में दूसरा पैराग्राफ। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, सबसे पहले हम इस परिच्छेद के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द है शील, जिसका अर्थ है अच्छा चरित्र या चाल ढाल या मिजाज। नेक्स्ट, विनय। विनय का अर्थ है नम्रता। दूसरा शब्द है आदर्श। आदर्श यानी अनुकरणीय वस्तु। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता यानी उत्तमता। झंकार यानी झन झन का स्वर। साधना, कविता में साधना का अर्थ है सिद्धि करना। आगे है नैतिक। नैतिक यानी नीति संबंधी। कीर्ति, कीर्ति यानी यश, शोभा या चमक। कौमुदी, कौमुदी का अर्थ है चांदनी। गरिमा यानी महत्व या महिमा। कृति यानी कोई अच्छा या बड़ा काम। सृजनहीन यानी जिससे सृजन न हो सके। व्यर्थ यानी निरर्थक। उपकार यानी भलाई। भौतिकता, इसका अर्थ है सांसारिकता। उत्थान यानी उन्नति। शब्दार्थ हम देख चुके। अब हम इस परिच्छेद का सरल अर्थ भी देखेंगे। कवि हमें इस परिच्छेद द्वारा क्या बताना चाहते हैं? शील विनय से लेकर कल्याण न भूले तक। कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने या आदर्श कहलाने तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। बच्चों देखो, मनुष्य में कितने सारे गुणों का संचय होता है और यही हमारे संस्कार है।
इन गुणों का अर्थ है हमारे हृदय में हमारे प्रति कौन से भाव होना आवश्यक है। सबसे पहले आचरण के बारे में उन्होंने दिया कि विनम्रता होना आवश्यक है। कोई हमें आदर्श कहे या आदर्शता भी हमारी होनी चाहिए, यानी हमें सोचना चाहिए कि हम दूसरों से अधिक श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। यह भावना हर व्यक्ति के मन में जागृत होनी चाहिए, ऐसा कवि हमें बताना चाहते हैं। यानी शील, विनय, आदर्श ये सब हमारे गुण है और इन्हीं गुणों को हमें जागृत करके हमें आगे बढ़ना आवश्यक है। आगे वे कहते हैं कि इन गुणों की अगर जागरूकता हो गई तो क्या हो सकता है। तभी वे कहते हैं कि लोगों में चेतना आ सकती है। चेतना यानी स्वयं स्फूर्ति से कार्य करने की भावना, यानी यह गुण अगर है तो कोई भी काम हम सहजता से कर सकते हैं। आगे कभी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है, नैतिक आधार यानी जैसे कि शील, विनय, आदर्श यह सब नैतिकता का आधार है। अगर व्यक्ति में इन गुणों का संचय नहीं हो, यह गुण किसी व्यक्ति में नहीं हो, यानी इसे नैतिक आधार कहा गया है, तो क्या हो सकता है, तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। यानी तुम कितने भी बड़े हो जाओ और आचरण तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम बड़ों से अच्छी बात नहीं कर सकते, तुम तुम्हारा आदर्श नहीं दिखा सकते, तुम तुम्हारा शील यानी चरित्र नहीं दिखा सकते। अच्छा चरित्र दिखाने की जब हमें संधि मिल जाती है, फुर्सत मिल जाती है, तो अवश्य हमें कार्य करना है। अगर कवि कहते हैं कि इन गुणों का संचय अगर हम में नहीं है, यानी नैतिक आधार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा यानी एजुकेशन कुछ भी काम का नहीं है। कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन नैतिकता का आधार नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। यानी नैतिकता का आधार होना आवश्यक है। आगे वे कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि कैसी चमक होनी चाहिए। तुम्हारी कीर्ति अगर फैलनी चाहिए, तुम्हारा यश, तुम्हारी शोभा, तुम्हारी चमक अगर तुम्हें दिखानी है, तो किसके जैसे, चांदनी कौमुदी यानी चांदनी की चमक की तड़क भड़क हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। यानी संस्कृति जो है, संस्कृति का आधार क्या है, जो नियम अभी मैंने बताए, जो गुण मैंने अभी बताए, यह सब हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है और इन्हीं ही हमें अपनाना है। तो इससे ही हम हमारा चरित्र आगे बढ़ा सकते हैं। और अंत में कवि ने फिर से कहा है, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माण यानी विकास का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माण के साथ साथ हमें क्या करना है, चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। और चरित्र निर्माण करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। और हर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। और अंत में कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। यानी हर एक बार उन्होंने वही लाइन दोहराई है। एक पद के बाद फिर से उन्होंने पहली दो लाइन का उल्लेख किया है। यानी बार बार वे हमें यहाँ दिखाना चाहते हैं कि जगत का कल्याण करने के साथ साथ हमें अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए।
यानी चरित्र का निर्माण हमें करना ही करना है, लेकिन हर एक उदाहरण द्वारा। पहले जब हमने देखा था तो वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अथाह समुद्र का, और इस समुद्र के बीच जो मझधारे, उसका उदाहरण उन्होंने दिया था। और इस परिच्छेद में उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? हमारे संस्कृति का। चरित्र निर्माण के लिए हमारे सद्गुणों का, हमारी नैतिकता का आधार होना आवश्यक है, और इसी के आधार पर ही हम हमारे युग का भी, हमारे चरित्र का भी आगे बढ़ा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यह बात हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, यह दूसरा पद है किसके आधार पर? संस्कृति यानी हमारे संस्कार, हमारे शील, विनय, आदर्श, इन्हीं के ऊपर आधारित है। हमने देखा कि वाजपेयी जी यानी कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारे दूसरों के प्रति भावना जो हमारी है अधिक श्रेष्ठ होने के लिए संस्कारों का होना कितना आवश्यक है। संस्कार कहते हुए उन्होंने कुछ नैतिक मूल्य हमें समझाने की कोशिश की है। उन्हीं गुणों को हमें भी अपनाना चाहिए। इन गुणों के साथ ही हम हमारा चरित्र निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले 2 पदों का अध्ययन ध्यान से करो और शब्दार्थों का लेखन करो। धन्यवाद।